दोषी वही हो जो दोषी है, एंड ऐसा ना हो कि गलती से हम जो दोषी नहीं है उसको सजा दे दें। पर मौजूद था, उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी? इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या? ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दो। पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। क्या आपके नेताओं में इंसानियत जिंदा है? समाजवादी पार्टी में इंसानियत जिंदा है? आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया? अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी हम नहीं करें भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे, नहीं दे रहा हूँ, आपको तो बोलने दे रहा हूँ ना। आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना, इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। प्लीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आप चुप रहो, तुम चुप रहो, गेट आउट, गेट लॉस्ट, हटाओ इस आदमी को विंडो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अनुराग भदौरिया की एक ही आदत है, डिबेट खराब करना, सही जवाब ना देना। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, कभी कभी ना कुछ चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं, और वो अनुराग भदौरिया को पड़ गई। जो एंकर है उसने अनुराग भदौरिया की जो हालत करी है, आपने छोटी सी क्लिप देखी है, डिबेट पूरी देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, ये बहुत बदतमीज लोग हैं, ये सच कभी बोलते ही नहीं। इनकी एक आदत है कि किसी तरीके से बात को घुमा कर झूठ की तरफ ले चलो, लेकिन हर बार झूठ चलता नहीं है दोस्तों। और अब लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये लोग कितने फ्रॉडी है, कितने झूठे हैं। इसीलिए योगी जी 2 बार जीत के आ चुके हैं और अगली बारी भी योगी जी ही आ रहे हैं। इसीलिए इनके पैरों में ना आग लगी पड़ी है, इसलिए परेशान होते हैं ये लोग, क्या हमें सीट्स नहीं मिल रही है। दोस्तों, डिबेट पूरे देखिएगा, डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हर अपराधी के साथ खड़ा हो जाना, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आज ये मोइन हो। और रही बात बलात्कार की, तो हमेशा कहा, उनके पिताजी कह गए लड़के हैं, गलती हो जाती है। और मुझे लगता है उस जमाने में मोहित लड़का ही रहा होगा, वो चाचा की उम्र का हो गया, उससे गलती हो गई। और बचाने के लिए अखिलेश जी सामने आ गए, क्योंकि पिताजी की कई बात पर समाजवादी पार्टी चल रही है, और वो बचाने के लिए खड़े की डीएनए टेस्ट हो जाए। अरे भाई, उनके काल में बहुत सारे बलात्कार हुए, एक में भी डीएनए टेस्ट कराया हो बता दें। तब उन्होंने अपनी बिरादरी के, पिछड़ों की अन्य बिरादरी के, दलित बिरादरी के, जहां कहीं भी अल्पसंख्यक चेहरा दिख गया, वहां वो बदल जाते हैं और उन पर एक अजब सा बुखार चढ़ जाता है। 2 महीने से मां दौड़ रही थी और आप उसको न्याय नहीं दिला पाए, समाजवादी दोषी हो गई। अब आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, फिर बात करिए। देखिए, अनुराग जी, मैं सब्जी मंडी में नहीं बैठा, अरे वाह, बधाई आपको। मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर सकता। 2 महीने से आप मेरी बात सुनिए, उसका जवाब दीजिए। आप क्यों मिलकर राज करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते, क्यों उसके पक्ष में खड़े होकर के डीएनए जांच कराइए? डीएनए जांच केवल आपका एक ही माध्यम है कि आप कहते हैं मामला लंबा खींचे, मामला लंबा खींचे। नहीं, बोलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और हम न्याय दिलाएंगे। चलिए, गारंटी देता हूं आपसे। अब आप कह दो कि हमारी पुलिस नाकारा है, हमारी पुलिस न्याय। अरे आप क्या न्याय दिलाओगे? आप न्याय दिलाओगे? आप क्या कैसे न्याय दिलाओगे? आप तो अपराधी के पक्ष में खड़े हो, बोल दीजिए, न्याय क्या दिलाओगे? आप तो कहते हैं डीएनए टेस्ट हो जाएंगे, और आपने तो बोली नहीं है कि बच्चे गलती हो सकती है, अब वो बच्चा चचा बन गया गलती करके। मैं तो कह रहा हूं, जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है अगर रेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है तब? पहले बोला, फिर बोल रहा हूं कि इस समाज के अंदर बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई भी अन्याय करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मांग हमेशा से मेरी रही है, लेकिन मेरी मांग ये भी रही है कि दोषी वही हो जो दोषी है, एंड ऐसा ना हो कि गलती से हम जो दोषी नहीं है उसको सजा दे दें। इसीलिए नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट हो जाएगा, जो दोषी होगा उसको ऐसी सजा देना कि नजीर बने। हम तो हमेशा से कहते आए, मैं इनसे पूछता हूं, हमारी सरकार थी, क्या बीजेपी ने नार्को टेस्ट डीएनए टेस्ट किसी के लिए मांगा? क्या इन्होंने, यहाँ बीएचयू की घटना हुई थी, 3 अपराधी थे, क्या उनके यहाँ बुलडोजर गया था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या अजय टनी मिश्रा के यहाँ बुलडोजर गया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या लखनऊ के अंदर में आपने क्यों शक क्यों होता है? शक तब होता है जब लखनऊ में 20 बच्चे बदमाशियां करते हैं, एक बहन और भाई को छेड़ते हैं, उसके बाद विधानसभा के अंदर में 2 लोगों का नाम लिया जाता है, पवन यादव और मोहम्मद। 20 लड़के क्या थे, सबको सजा मिली है ना। जब आपने कहा, एक सेकंड भदौरिया जी, हाँ बात पूरी करिएगा।
जब आपने कहा कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी नाबालिग के साथ, किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो तो जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें लगा कि आप इस पर सियासत नहीं करेंगे। पीड़ित की मां ने एक बयान दिया, मैं उसको पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पीड़ित की मां ने कहा कि जब मैं पुलिस चौकी गई तो मोइन खान की तरफ से, जो वहां पर मौजूद था, उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी, इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या, ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दूंगा। ये उस पीड़ित मां का बयान है। आप समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति क्या होगी भदौरिया जी? आप इस मामले पर नहीं, आप बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार ने क्या मांग की थी? क्या हम सत्ता में थे किसी के डीएनए टेस्ट की? तो अगर उन्होंने मांग नहीं की थी तो आपने करवाया कितने लोगों का डीएनए टेस्ट? आप ये बता दीजिए। चलिए, नहीं मांग की थी। अरे भाई, अरे हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर उसकी मां ने कहा जैसे आप कह रहे हो, तो इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर कानून व्यवस्था जिंदा होती तो कार्रवाई उसी समय हो गई होती। तो आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, खत्म हो गई। आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए, 2012 में मोइन खान के घर में पुलिस चौकी खुली जब सत्ता में आप थे, मान लिया कानून व्यवस्था मर गई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भदौरिया जी कि आपके नेताओं में इंसानियत जिंदा है, समाजवादी पार्टी में इंसानियत जिंदा है, आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया उस पीड़ित परिवार से? अरे सवाल आप मुझसे कितने पूछोगे, मुझे जवाब देना। बीजेपी से पूछते तो आज मैं आपको सैल्यूट करता। गजब हाल है। आपके नेता के ऊपर आरोप लगाए, आप कह रहे हैं मैं सवाल बीजेपी से पूछूं। आप ये कह रहे हैं पुलिस सिस्टम मर गया है ना, मान लिया मर गया है। आपके भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? यार मैं बोल तो रहा हूं, और क्या बोलने तो दोगे? प्रभु क्या एजेंडा चलाओगे? बोलने नहीं दोगे? प्रभु अबू मत करिए, ना हम कोई एजेंडा चला रहे हैं। हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? अरे एक ही बार पूछ रहे हो बार बार यार, क्योंकि आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो ना। आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो। सवाल पूछ रहे हो, आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो। और जवाब दे रहा हूं ना, तो दीजिए जवाब ना। क्यों नहीं गए मुलाकात करने? दूंगा ना। आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी ओपलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहां तक पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है, हम किसी की चापलूसी करके यहां तक नहीं पहुंचे। मैंने छोड़ दीजिए चापलूसी और 1 to 1 मत करिए। मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूं, आप लोग मुलाकात करने क्यों नहीं गए? आप मुझे बोलने दीजिए, होगी ना सवाल, हो गया। आप तो नहीं है सवाल। अरे बोलिए महाराज। कोई है तो नहीं, एक आध सवाल और हो तो फिर बीच में टोकोगे ना, इसलिए कह रहा हूं। आप उल जलूल बोलेंगे तो टोकूंगा नहीं। उल जलूल नहीं बोल रहा हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी उल जलूल है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास उल जलूल है। फिर टाल गए ना, फिर टाल गए। मैं फिर आपको टोक रहा हूं। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं, उल जलूल है जो मैं बोल रहा हूं। मैं जो चैलेंज करता हूं, उल जलूल हो तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। सरकार बीजेपी की नहीं है क्या? अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया पीड़ित परिवार से? आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बोलने क्यों नहीं दे? और किसको बोलने दे रहा हूं? आपको ही तो बोलने दे रहा हूं ना। आपने आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना? इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे किसने ईमान बेचा है भदौरिया जी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। सरकार रेप के एक आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं ईमान बेच दिया है। मेरी बात तो सुनो, ईमान आप बेचे पड़े हो, बोले नहीं दे रहे हो। ईमान मोइन खान ने बेच दिया है और उसके बचाव में जो लोग उतरे हैं उन्होंने बेच दिया भदौरिया जी। अवधेश प्रसाद के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आप ज्ञान दे रहे हैं हमको, ठीक है, ओके। आप उल जलूल बोलोगे तो हम नहीं बोलने देंगे आपको। समाजवादी पार्टी अभी तक पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं गई? दिखा रहे हो कि आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप सरकार की चापलूसी कर रहे हो, क्योंकि सरकार को बचाना चाहते हो। आप सरकार की, मुझे तरस आ रहा है अंकित करना चाहते। जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त ना, वो भी हैरान होंगे। एक सीधे से सवाल का आपसे सीधा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, ठंडक रखिए। आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं फिर से सवाल को पिरो रहा हूं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हमसे मत जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना कि नहीं, या तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले? में सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। गजब बेइज्जती है। मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। उल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। खोपड़ी तोड़ साले का। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो, गेट आउट।
गेट लॉस्ट, हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको, गेट आउट, गेट लॉस्ट। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?